को सख्ती के साथ सीने से लगाए यूं रो रहा था, गोया उसका नहीं बल्कि मेरा बच्चा मर गया है। हमारे रोने से घबराकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता 40 दिनों का गुबार निकला। उसको मैं घर में लेकर आया। मोहल्ले वाले भी आ गए थे, जिन्होंने उस आदमी से बहुत अफसोस किया। कुछ देर बाद उसने अपनी जेब से मेरा शनाख्ती कार्ड निकाला और मुझे वापस किया। फिर जेब में हाथ डालकर कुछ पैसे निकाले और मेरा शुक्रिया अदा करके कहने लगा कि आपके पैसे बड़े बरकत वाले थे। शायद आपके खलूस की बरकत थी कि मेरे बहुत सारे काम हो गए। सारे अखराजात के बाद कुछ पैसे बच गए थे। उनमें कुछ पैसे मैंने उधार लेकर डाले हैं, ये आप कबूल कर लीजिए, बाकी मैं बहुत जल्द आपको वापस कर दूंगा। मैंने पैसे वापस लेने से सख्ती के साथ इनकार कर दिया और मिन्नत समाजत करके उसे पैसे रखने पर राजी कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ बतौर स्टील फिक्सर आ गया। मैं जी जान से काम करता था। चंद माह में तरक्की करके फोरमैन बन गया। 3 साल बाद मैंने साले की मदद से अपनी कंपनी बना ली। और उस बच्चे के वालिद को भी अपनी कंपनी में बुला लिया। आज वो मेरी कंपनी में फोरमैन है। उस बच्चे के बाद अल्लाह ने उससे 2 बेटों और 1 बेटी से नवाजा है। मैं उसे आपसे मिलवाऊंगा, मगर उसे साइकिल वाला किस्सा मत बयान कीजिए। वो आज तक नहीं पहचाना कि मेरी साइकिल रोककर उसने मुझसे सवाल किया था। वो मुझे वलीउल्लाह समझता है, जिसने उस बच्चे की लाश देखकर सब कुछ निकाल कर दे दिया। कारी साहब, उस दिन के बाद मैं किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। कारी साहब, उस दिन के बाद मैं किसी का हाथ खाली नहीं लौटाता। थोड़ा सा देने से ना वो अमीर होता है और ना मैं गरीब होता हूँ। बस दिल को तसल्ली होती है कि मैं इस बच्चे का खून बहा अदा कर रहा हूँ। रह गई लूटने की बात, तो कारी साहब हमें कौन नहीं लूटता। जूते वाला हमें लूटता है, कपड़े वाला हमें लूटता है, सब्जी और गोश्त वाला हमको लूटता है। इतना लूटने के बाद अगर कोई हमें अल्लाह के नाम पर लूट ले तो शायद हशर में हमारी निजात का सामान हो जाए कि ये बंदा मेरी खातिर मेरे नाम पे लूटता रहा।